हमारी आवाज हमको महंगी ना पड़ जाए। इंसाफ दिलवाए, हॉस्पिटल और डॉक्टर सिद्रा की सवारी बिठवाई जाए। मुझे किसी से इश्क हो गया, हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जब किसी बहाने के बगैर हिम्मत हो ना तब आना। लो यहाँ से। आने वाले दिनों में मेरी हो सकती है, मुझे भी आपको भी। हेलो फ्रेंड, मीनू के चारों भाई खुद तो पढ़ लिख नहीं सके थे, इसलिए मीनू की पढ़ाई के भी ख़िलाफ़ थे। और जब से मीनू ने पूरे ज़िले में टॉप किया था, इनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि एक लड़की होकर वह इन चारों को नीचा दिखाए। इसलिए इन चारों ने मिलकर फ़ैसला किया था कि वो किसी भी तरीके से मीनू की पढ़ाई रुकवा सकें। और इसके लिए उन्होंने अब्बा पर प्रेशर डालना शुरू किया था कि अब मीनू की उम्र शादी की हो गई है, इसलिए इसे आगे पढ़ाने से बेहतर है कि इसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि इसकी उम्र की लड़कियाँ तो बच्चों की माएँ भी बन चुकी हैं और वैसे भी इसने पढ़ लिख कर क्या करना है। तो मीनू का बाप अच्छी तरह समझ जाएगा कि वो सिर्फ मीनू की पढ़ाई रुकवाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसलिए वो इनके सामने मान जाएगा और फिर इन्हीं की ज़बान में इन्हें समझाएगा कि ठीक है, वो मीनू की शादी कर देते हैं, मगर इसके लिए पैसों की भी ज़रूरत है। इसलिए वो तो अब कुछ कमा नहीं सकते क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए अब चारों भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि वो मीनू की शादी के लिए 50-50 हज़ार रुपये दें, ताकि वो मीनू के फ़र्ज़ से फ़ारिग हो सकें। और यहीं पर मीनू के चारों निकम्मे और निकट्ठू भाई आएँ बाएँ करके निकल जाएंगे। तो मीनू का बाप उसे तसल्ली देगा कि वो फ़िक्र ना करे, वो इसके साथ है, वो जितना भी पढ़ना चाहती है वो इसका साथ देगा। तो मीनू बेहद खुश हो जाएगी और फिर इसका अब्बा मीनू का दाखिला मेडिकल कॉलेज में करवा देगा। तो इसे कॉलेज लाने और ले जाने की ज़िम्मेदारी रोशन के ज़िम्मे होगी। दूसरी तरफ रोशन जो अपने उस्ताद की बेटी मुक़द्दस से मोहब्बत करता है, मगर इसके चाचे के ढोल फाड़ने पर मुक़द्दस का भाई नाराज़ हो गया था कि इसने इसे बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। इसलिए मुक़द्दस रोशन से नाराज़ होगी और अपने बाप से साफ साफ कह देगी कि इस जैसे बुज़दिल इंसान को अपना शागिर्द ही ना बनाए तो ठीक है। तो इसके अब्बा ने भी रोशन से साफ कह दिया था कि जब तक मुक़द्दस नहीं चाहेगी वो इसे आगे और कुछ भी नहीं सिखाएंगे। अब तो रोशन की जान पर बनी हुई थी कि वो मुक़द्दस को कैसे मनाए। इसलिए जब वो किसी बहाने से मुक़द्दस को मनाने इसके घर जाएगा तो मुक़द्दस को और भी गुस्सा आएगा कि वो इसकी नज़र में एक बुज़दिल इंसान है। इसलिए जब इसके पास बग़ैर किसी बहाने के मिलने की हिम्मत हो वो तब आए और फिर वो इसे धक्के देकर घर से निकाल देगी। तो रोशन जब बीनू को छोड़ने इसके कॉलेज जाएगा तो बीनू से कहेगा कि इसे किसी से इश्क हो गया है। तो बीनू इस तरह अचानक रोशन के मुँह से ऐसी बात सुनकर हैरान हो जाएगी कि वो क्या कह रहा है। तब रोशन उसे बताएगा कि इसे अपने उस्ताद की बेटी से मोहब्बत हो गई है और उसके चाचे की इस हरकत की वजह से इसे नाराज़ हो गई है और जब से वो नाराज़ हुई है इसे लगता है कि वो इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो मीनू इसे कहेगी कि इसके होश ठिकाने में तो है, क्योंकि इसका अब्बा इसकी शादी किसी भी सूरत में मिरासियों की बेटी से नहीं करेगा, इसलिए वो मोहब्बत को दिल दिमाग से निकाल कर फेंक ही दे तो अच्छा है। दूसरी तरफ डॉक्टर नौफिल को मालूम हो चुका था कि डॉक्टर सिद्रा की गफलत की वजह से ही पेशेंट की जान गई है, इसलिए इसने बाकायदा सबूत भी अपने हेड को दिखाए थे, मगर वो इसे साफ साफ वार्न कर चुके थे कि ये इनकी बीवी का मामला है, इसलिए वो पीछे हट जाए तो बेहतर है, वरना ये सब इसके खिलाफ भी हो सकता है। मगर डॉक्टर नौफिल हर सूरत में डॉक्टर सिद्रा पर इंक्वायरी बिठाने की कोशिश करेगा और इस पेशेंट के शोहर को मीडिया पर भी लाएगा, जहां वो डॉक्टर सिद्रा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी बिठाने की दरख्वास्त हुकूमत से करेगा। तो हेड को बहुत गुस्सा आएगा कि इनके मना करने के बावजूद डॉक्टर नौफिल बाज नहीं आया था, इसलिए वो इसे सबक सिखाने के लिए प्लान बनाएंगे और इसमें इसकी कोलीग डॉक्टर मलाइका को भी शामिल करेंगे और इसे अपने पास बुलाकर कहेंगे कि आने वाले दिनों में तकलीफ़ हो सकती है इन्हें भी और इसे भी, क्योंकि वो डॉक्टर सिद्रा की जगह इसे ज़िम्मेदार ठहराएंगे। तो डॉक्टर मलाइका बहुत परेशान हो जाएगी। इसने नौफिल को पहले ही रोकने की कोशिश की थी कि इसकी आवाज़ इन दोनों को महंगी ना पड़ जाए, क्योंकि इसे पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि अगर वो सच सामने लाने की कोशिश करेंगे तो उल्टा इन्हें ही फंसाने की कोशिश की जाएगी। और इसका ये अंदाज़ा बिल्कुल सही भी निकला था। मगर डॉक्टर नौफिल अब भी यही चाहता था कि ज़िम्मेदारों को सज़ा मिल सके, मगर आगे चलकर इसे इस हॉस्पिटल से ही निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि इस सच को दबाया जा सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।